नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम 10th क्लास की बुक का सेकंड चैप्टर करेंगे, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। पहले इस चैप्टर के बारे में जानते हैं। साउथ अफ्रीका एक ऐसा कंट्री है जिसमें 1990 तक भेदभाव की नीति रही, अपार्टाइड सिस्टम। इस सिस्टम में क्या होता था, जो गोरे लोग थे वो काले लोगों को समानता का अधिकार नहीं देते थे, उनको वोट डालने का अधिकार नहीं था। यहाँ तक कि जो साउथ अफ्रीका की क्रिकेट टीम थी उसमें भी काले लोगों की खेलने की मनाही थी। इस वजह से साउथ अफ्रीका की क्रिकेट टीम पर बैन लग गया था, कोई दूसरा कंट्री साउथ अफ्रीका में खेलने नहीं जाता था। 1991 में साउथ अफ्रीका में चुनाव हुए जिसमें गोरे और काले लोगों के बीच जो भेदभाव था उसे खत्म कर दिया गया। और पहले जो काले राष्ट्रपति बने थे वो थे नेल्सन मंडेला। जब उनका शपथ समारोह हो रहा था तो पूरी दुनिया के जो लीडर्स थे वो इकट्ठा हुए थे साउथ अफ्रीका में। नेल्सन मंडेला ने ये स्पीच दी थी जिसमें उन्होंने सभी लोगों का जिक्र करा था जिन्होंने इस सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाई थी और अपने प्राण न्यौछावर करे थे। तो हम इस चैप्टर में नेल्सन मंडेला की स्पीच को पढ़ेंगे। पूरी स्पीच को 28 सेंटेंसेस में डिवाइड करा गया हिंदी में। मैं आपको ट्रांसलेशन कराऊंगा, 2 वीडियो में ये पूरा चैप्टर होगा। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे अगर आप पढ़ो थोड़ी दिक्कत होगी शुरुआत में, खासकर चैप्टर की शुरुआत में तो होती है क्योंकि कुछ वर्ड्स होते हैं जिन्हें बनाने में मुश्किल होती है। इस सब चैप्टर में तो खासकर आपको मिलेंगे, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं ये दिक्कत कम होती चली आती है। अगर आप इंग्लिश को करोगे तो हवा आपके लिए नहीं बनेगी, वरना ये मान के चलो 11th क्लास आगे जितने भी आपको हमेशा दिक्कत रहेगी। इंग्लिश को आज हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट वीडियो है ये इस चैप्टर का, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ये पूरी हिंदी है, मैं आपको इसको ट्रांसलेशन कराऊंगा। फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं। 1994 में, इस शुरुआत में ये टाइम है, इन 1994 शुरुआत में ही आ जाएगा। ये जो आप रेड कलर में देख रहे हो ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट है। इसको बनाना बहुत ही मुश्किल है, मैं आपको बताता चलूंगा कि स्थापना हुई। थोड़ा चेंज करते हैं पैसिव वॉइस में। अगर इसे देखो तो ऐसा लग रहा है कि पैसिव वॉइस में नहीं है, लेकिन इसे पैसिव वॉइस में थोड़ा हिंदी में चेंज करते हैं। दक्षिण अफ्रीका की पहली लोकतांत्रिक गैर सरकार की स्थापना नेताओं द्वारा की गई। तो द्वारा के लिए बाई लगाते हैं, पैसिव वॉइस है, नेताओं द्वारा की गई थी, की गई थी। पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस में वॉज वर आता है, इसमें हम वॉज लगाएंगे क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है और थर्ड फॉर्म लगाएंगे। इन 1994, ये जो पूरा दक्षिण अफ्रीका की पहली लोकतांत्रिक गैर जातीय सरकार। तब फर्स्ट पहली, फर्स्ट से पहले दा लगा देते हैं, कोई मिस्टेक नहीं होगी। अगर आप दा नहीं लगा तो जनरली फर्स्ट सेकंड से पहले दा लगाते हैं। डेमोक्रेटिक मीन्स लोकतांत्रिक। नॉन रेशियल गवर्नमेंट, गैर जातीय सरकार, एक ऐसी सरकार जिसमें सभी को बराबरी का हक था। नॉन रेशियल, रेस होता है जातीय और नॉन रेशियल हो गया गैर जातीय, सभी जातियों के लोग थे। ऑफ साउथ अफ्रीका, पैसिव, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है, ये सिंगुलर है पूरा। पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस के सिंगुलर में वॉज आएगा और थर्ड फॉर्म आ गई एस्टेब्लिश्ड, नेताओं द्वारा। इसे लिखने की जरूरत नहीं है, बाई पॉलिटिशियन, इसे लिखने की जरूरत नहीं है। सेकंड सेंटेंस आप रीड करो। नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के पहले काले राष्ट्रपति बने। देखो यहाँ पे क्या है, वर्ब क्या है, बने। ये किसके लिए आया वर्ब, इसके लिए। तो ये हो गया सब्जेक्ट। सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में बताया जाए या जो कार्य करे, ये सब्जेक्ट है। और बने जो है वर्ब है। अब बने के तौर पे क्या होता है, जनरली स्टूडेंट जो होते हैं वो मेक लगाते हैं, मेक नहीं आएगा। यहाँ पे बिकम आएगा, पास्ट इंडेफिनिट है, पूरी स्टोरी पास्ट में है। कुछ सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट में होंगे क्योंकि उनमें प्रेजेंट की बात हो रही होगी। तो यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म आएगी बिकेम। नेल्सन मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। पूरा जो है ये यहाँ से लेके यहाँ तक है, देखो उसे ध्यान से। पास्ट इंडेफिनिट में डिड नहीं आया, सेकंड फॉर्म बिकम की आगे बिकेम, ये सेकंड फॉर्म है। इसकी जगह अगर हम चाहें तो वॉज भी लगा सकते हैं, वॉज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। बिकेम मीन्स होना, दोनों ही तरीके से हम कर सकते हैं। थर्ड, दुनिया के बहुत से नेता इकट्ठा हुए थे। अब देखो यहाँ पे जो है ये पूरा सब्जेक्ट है, दुनिया के से जुड़ा हुआ है। हम सोचे केवल दुनिया सब्जेक्ट है, नहीं, के से जुड़ा है, के माने होता ऑफ, बहुत से नेता, ये जुड़ा हुआ है, ये पूरा सब्जेक्ट है। इकट्ठा हुए थे, भाई सब्जेक्ट कौन होता है, जो कार्य करता है या जिसके बारे में बताया जाए। इकट्ठा कौन हो रहा है, ये वर्ब है, वर्ब है। इकट्ठा कौन हो रहा है, ये लोग हो रहे हैं, दुनिया के बहुत से नेता, पूरा सब्जेक्ट है। तो मैनी लीडर्स, बहुत से नेता, मैनी प्लूरल होता है, लीडर्स आ गया, भाई मैनी प्लूरल है, मैनी बॉयज मैनी लीडर्स, बहुत से नेता दुनिया के, ऑफ द वर्ल्ड, ऑफ से जुड़ा हुआ है, ऑफ मीन्स का, पूरा सब्जेक्ट है। पास्ट परफेक्ट बना है हेड और थर्ड फॉर्म आ गई गैदर्ड। इस सेंटेंस को हम पास्ट इंडेफिनिट में भी बना सकते हैं, गलत नहीं होगा। टेंस जो होता है ये सेंस देता है, पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट, इसे हम पास्ट इंडेफिनिट बना दें तो गलत नहीं है। इकट्ठा हुए थे, हम यहाँ पे देना चाह रहे हैं कि इकट्ठा वो हो चुके थे।
पास्ट इंडेफिनिट में भी गलत नहीं है। भाषण में ये शुरू में ही लिखेंगे इन स्पीच। उन्होंने, उन्होंने मीन्स दे होता है, लेकिन यहाँ पे नेल्सन मंडेला की बात हो रही है तो हम ही लगाएंगे, सिंगुलर है ही। मानव विपदा के बारे में चर्चा की थी, चर्चा की थी पास्ट इंडेफिनिट में, चर्चा की थी। पास्ट इंडेफिनिट डिड नहीं आएगा, सेकंड फॉर्म। ध्यान रखना, पास्ट इंडेफिनिट में डिड नहीं आता एफर्मेटिव में, और सेकंड फॉर्म लगाते हैं। इन स्पीच ही, उन्होंने डिस्कस्ड, चर्चा की थी, सेकंड फॉर्म आ गई। मानव विपदा के बारे में, के बारे में होता है अबाउट, अबाउट मानव, मन, और विपदा हो गया डिजास्टर। मानव विपदा के बारे में चर्चा की। या मानव विपदा के बारे में क्या है, जो रंग भेद की नीति थी, अपार्टाइड सिस्टम, जिसमें गोरे और कालों के बीच में भेदभाव कराया जाता था। जो अभी ह्यूमन डिजास्टर के लिए आया है, जो ह्यूमन डिजास्टर, जो तो क्या लगाते हैं, या तो दैट लगाते हैं या फिर विच लगाते हैं। ज्यादातर जो है दैट ज्यादातर लगाया जाता है, विच भी लगा सकते हैं, गलत नहीं है। यहाँ पे मैंने जो है विच लगा दिया, आप दैट लगा सकते हो। जो विच दक्षिण अफ्रीका में हुआ, हुआ मीन्स होता है हैपन, पास्ट इंडेफिनिट बनाएंगे तो डिड नहीं आएगा, सेकंड फॉर्म हैपेंड। या तो हैपेंड लगा लो या टुक प्लेस, टेक प्लेस की सेकंड फॉर्म टुक। जो विच टुक प्लेस, हुआ, हैपेंड इन साउथ अफ्रीका। इसे देखो ध्यान से, पास्ट इंडेफिनिट में जो के लिए हमने विच लगा दिया, दैट भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट, सिक्स, रंग भेद एक ऐसी प्रणाली है। अब रंग भेद क्या है, पूरा चैप्टर इसी के बारे में, ये प्रेजेंट में बात हो रही है कि हम एक सिस्टम की बात कर रहे हैं, प्रणाली होता है सिस्टम। रंग भेद है अपार्टाइड, जिसमें गोरे और कालों के बीच में भेद करा जाता है। तो अपार्टाइड है इज, ये सिंगुलर है, इज आ गया। इज आ सिस्टम, रंग भेद एक ऐसी प्रणाली है जो, अभी जो है ये सिस्टम के लिए आया है, तो क्या लगाएंगे हम, या तो लगाएंगे दैट या लगाएंगे विच। हम दैट ज्यादा लगाना पसंद करेंगे। जो लोगों को जाति के आधार पर भेदभाव करती है, देखो जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट कैसे है, क्योंकि ये जो है जो, ये भेदभाव करे, हम सब्जेक्ट से कहीं सोचें कि लोगों का, ये सब्जेक्ट नहीं, सब्जेक्ट ये है जो भेदभाव करती है। जो रेड कलर वाला है इसमें ये सब्जेक्ट है, और ये जो है ये वर्ब है। भेदभाव करना होता है डिस्क्रिमिनेट। अब इसमें ध्यान से देखना, दैट या विच में से कोई भी एक लगा सकते हैं। दैट सिस्टम क्या है, सिंगुलर है, सिस्टम, सिस्टम्स तो नहीं है, सिस्टम सिंगुलर है, प्रेजेंट डेफिनेट है, दैट आ गया। अब ये सिंगुलर है, इस वजह से प्रेजेंट डेफिनेट में वर्ब जो लगाई हमने उसमें एस लगा दिया। ये एस लगाया है, जब सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, दैट सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, तो वर्ब में हम एस लगा देते हैं। यहाँ पे हमने वर्ब में एस लगा दिया, दैट डिस्क्रिमिनेट्स, जो भेदभाव करता है। लोगों का, पीपल, जाति के आधार पर, के आधार पर होता है बेस्ड ऑन दियर रेस। रेस है यहाँ पे जाति, रेस से मतलब है जो गोरे और काले लोग थे उनकी बात हो रही है। और दियर क्या हो गया, पीपल। पीपल मीन्स कौन होते हैं, कई सारे लोग होते हैं, दे, और दे के अपने की इंग्लिश क्या होती है, दियर। तो यहाँ पे दियर हमने लगाया। इसमें हम बेस्ड ऑन दियर की बजाय हम अकॉर्डिंग टू भी लगा सकते हैं, अपने सेंस के हिसाब से लगा सकते हैं, अकॉर्डिंग टू रेस। दियर को हम हटा भी सकते हैं क्योंकि यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है लोगों का जाति के आधार पे, दियर कहीं पे मैंने यूज नहीं करा है। तो ये सेंटेंस बनेगा, दैट डिस्क्रिमिनेट्स पीपल, जो भेदभाव करता है लोगों का बेस्ड ऑन रेस, रेस के आधार पर। दियर की मैंने हिंदी में कहीं लिखा नहीं है, रेस के आधार पर भेदभाव करता है, या फिर अकॉर्डिंग टू रेस, रेस के आधार पर। एट सेंटेंस, मंडेला ने अपने आप को उन सभी अफ्रीकी देशभक्तों का योग माना। अब देखो यहाँ पे क्या है, वर्ब क्या है, माना, ये वर्ब है, और वर्ब का जो सब्जेक्ट है वो है पूरा ये, मंडेला ने अपने आप को माना, ये जुड़ा हुआ है पूरा। अपने आप को, स्वयं, खुद, ये कौन क्या चीज होती है, ये होते हैं जो है सेल्फ वाले। मंडेला कौन है, ही। मंडेला ने स्वयं को माना, तो हम यहाँ पे हिमसेल्फ लगाएंगे। मंडेला माना, माने के तौर पे थॉट, डिड नहीं आया, सेकंड फॉर्म। मंडेला ने माना, मंडेला ने माना, इतना हो गया। मंडेला ने माना अपने आप को के लिए ऑफ आ गया, अपने आप को हिमसेल्फ। मंडेला ही है, ही के लिए लगा दिया हिमसेल्फ। इसे ध्यान से देखो, मंडेला ने माना, तो ये हो गया मंडेला थॉट, माना मीन सोचा, मंडेला ने सोचा अपने आप को ऑफ हिमसेल्फ। अब आगे जो है ये अलग है,
उन सभी अफ्रीकी नेताओं का योग। अब यहाँ पे मैंने एस से स्टार्ट करा है, नेक्स्ट सेंटेंस से एस को हटा भी सकते हो, ये सेंस दे रहा है। जरूरी नहीं है हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो कई बार अपनी तरह से अच्छा बनाने के लिए चेंज कर देते हैं। अच्छा बनाने के लिए मैंने एस लगाया है के रूप में, इसे हटा भी सकते हैं। सभी नेताओं, सभी अफ्रीकी देशभक्तों का योग, योग, दा सम होता है योग, ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पेट्रोट्स, दोज होता है उन, ऑल हो गए सभी, सम योग ऑफ ऑल, उन सभी नेताओं, अफ्रीकी नेताओं का योग माना। इस सेंटेंस को देखो ध्यान से क्योंकि ये थोड़ा मुश्किल सेंटेंस है। अपने आप को के लिए, मंडेला के लिए हमने हिमसेल्फ लगाया है, और एज जो है ये एक अच्छा सेंस देने के लिए अपनी तरफ से जोड़ा है। इसे हम हटा भी सकते हैं। मंडेला थॉट ऑफ हिमसेल्फ द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पेट्रोट्स, दोज आ गया उन। नाइन्थ, जो उससे पहले अपनी जान निछावर कर चुके थे। अब ये जो कौन है? जो है जो उनसे पहले कर चुके थे, ये हु आएगा। अच्छा, कर चुके थे, न्यौछावर करना, चुके थे, ये कार्य हो चुका है तो हम इसे बनाएंगे पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट में हैड आता है और थर्ड फॉर्म होता है। और न्यौछावर करना क्या होता है? सेक्रीफाइस। थर्ड फॉर्म लगाएंगे हु, जो के लिए आ गया हु। न्यौछावर कर चुके थे, पास्ट परफेक्ट, हैड, थर्ड फॉर्म, ये थर्ड फॉर्म है। हु हैड सेक्रीफाइस्ड, जो न्यौछावर कर चुके थे, ये रेड वाला हो गया। उससे पहले अपनी जाने, अपनी जाने। अब जो लोग हैं, लोगों के अपने की इंग्लिश आ गई डियर, अपनी जाने, लाइव्स जाने। पीपल है, जो देशभक्त लोग हैं, कई सारे हैं। कई सारे लोग क्या होंगे? ही तो होगा नहीं, शी भी नहीं होगा, दे होगा। दे की अपनी इंग्लिश क्या होती है? दे, डैम, डियर। डियर होती है अपनी की इंग्लिश। जैसे डियर बुक, उनकी बुक। डियर क्लास, उनकी क्लास है। यहाँ पे डियर लाइव्स, अपनी जान है। यहाँ देशभक्तों की जाने की बात हो रही, कई सारे लोग हैं तो डियर लाइव्स उनसे पहले। उससे कौन है? यहाँ पे मंडेला से पहले, बिफोर मंडेला। यहाँ हिम जो है मंडेला, मंडेला से पहले। अब यहाँ पे मंडेला के लिए ही तो लगाएंगे नहीं, कि लास्ट में ही नहीं आता। ही सब्जेक्टिव फॉर्म होती है, शुरू में आती है। यहाँ ऑब्जेक्टिव फॉर्म आएगी, ही की ऑब्जेक्टिव फॉर्म होती है हिम। हिम, हिज, यहाँ पे हिम आएगा। जैसे यू आर टीचिंग ही, गलत, यू आर टीचिंग हिम, लास्ट में हिम आता है तो यहाँ पे हिम आएगा ऑब्जेक्टिव फॉर्म। उन्होंने स्वतंत्रता के लिए उनके बलिदान को याद करा किया। अब ये मंडेला ही है, मंडेला ने उनके बलिदान को याद किया। याद करना क्या होता है? रिमेंबर। तो ही रिमेंबर्ड, पास्ट इंडेफिनिट बनाया, उन्होंने याद किया उनके बलिदान को। अब उनके कौन है? जो देशभक्त कई सारे लोग थे जिन्होंने अपने प्राण निछावर करे थे, तो ये बहुत सारे लोग थे। उनके दे की अपनी की इंग्लिश क्या होगी? डियर, बलिदान, सेक्रीफाइस। ही रिमेंबर्ड, उन्होंने याद करा, डियर, उनके सेक्रीफाइसेस, बलिदानों को। थोड़ा चेंज कर दिया, यहाँ पे बलिदान है, हम सेक्रीफाइस भी कर सकते हैं। डियर सेक्रीफाइस, उनके बलिदान को स्वतंत्रता के लिए ध्यान रखना, जनरली इंग्लिश में हमेशा नहीं, फॉर आ जाता है, के लिए, फॉर। स्वतंत्रता, फ्रीडम। इस सेंटेंस को ध्यान से देखो, स्वतंत्रता, फ्रीडम हो गया, नाउन है, और उन्होंने के लिए ही। नेक्स्ट, कई स्वतंत्रता सेनानी अत्यधिक अत्याचार के कारण उभरे या फिर सामने आए। तो हिंदी से इंग्लिश में बनाना है तो कभी कभार जो होता है, जो शाब्दिक अर्थ होता है, शब्द वाला अर्थ होता है, वो पूरा निकल नहीं पाता। तो कई स्वतंत्रता सेनानी उभरे। अब उभरने के लिए क्या लगाते हैं? इमर्ज, पास्ट इंडेफिनिट बनाएंगे, सेकंड फॉर्म लगाएंगे, इमर्ज, केम आउट। मीन्स जब दिक्कतें हुई तो कई सारे स्वतंत्र सेनानी जो थे वो उभरे, मीन्स बने। साधारण लोग थे लेकिन उन्होंने, वो क्या हो गए कि एक स्वतंत्र सेनानी बन गए, उन्होंने आवाज उठाई जुल्मों के खिलाफ। इस सेंटेंस है, मैनी फ्रीडम फाइटर्स, कई स्वतंत्रता सेनानी उभरे या सामने आए। इसमें उभरे या सामने एक कोई सा भी लगा लें। इमर्ज, सेकंड फॉर्म है ये, इमर्ज। अत्यधिक अत्याचार के कारण होता है ड्यू टू, ध्यान रखना, ड्यू टू, के कारण, ड्यू टू द एक्सट्रीम ऑपरेशन। ऑपरेशन होता है अत्याचार, अत्याचार रट लेना इस वर्ड को। एक्सट्रीम हो गया अत्यधिक। अगर हटाना चाहो तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, अत्यधिक को हटा देंगे, एक्सट्रीम हट जाएगा। ड्यू टू ऑपरेशन। इस सेंटेंस को ध्यान से देखो। ट्वेल्थ, मंडेला के विचार में एक देश की सबसे बड़ी दौलत
उसकी जनता होती है। अब देखो मंडेला के विचार में, इसमें इन ओपिनियन भी हो सकता है, अकॉर्डिंग टू मंडेला कैसे भी हो सकता है। ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट है, एक देश की सबसे बड़ी दौलत है, इस बारे में वाला सेंटेंस है। और इसमें जो है सिंगुलर है ये। तो पहले देखते हैं मंडेला के विचार में, इन मंडेलाज ओपिनियन। ये मंडेलाज अपोस्ट्रोफी एस है, कॉमा अपोस्ट्रोफी एस, ये हो गया इन द ओपिनियन ऑफ मंडेला। इसे हम अकॉर्डिंग टू मंडेला भी कर सकते हैं, मंडेला के अनुसार। थोड़ा चेंज हो जाएगा लेकिन बात वही है, अकॉर्डिंग टू मंडेला या इन द ओपिनियन ऑफ मंडेला। ये अपोस्ट्रोफी एस है, ये ऑफ होता है। इन द ओपिनियन ऑफ मंडेला, मंडेला के विचार में एक देश की सबसे बड़ी दौलत, द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ अ नेशन। यहाँ पे ये पूरा सब्जेक्ट है, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा सब्जेक्ट है। द ग्रेटेस्ट सबसे बड़ी दौलत, सबसे बड़ी ग्रेटेस्ट सबसे बड़ी दौलत ऑफ अ नेशन देश की है, ये सिंगुलर है। ये दौलत जो है यहाँ पे सिंगुलर है, ये पूरा सिंगुलर है। इसमें हम इज लगाएंगे, इज इट्स पीपल, उसके लोग, उसकी जनता, उसकी के लिए हमने है इट्स लगाया है। क्यों लगाया है? इसकी बात हो रही है यहाँ पे देश की, और देश क्या होता है, ये कंट्री क्या होता है, कंट्री होता है इट, और इट की पजेसिव फॉर्म क्या होती है, इट इट्स। तो यहाँ पे इट्स आएगा, तो यहाँ पे इट्स जो है ये देश को बतला रहा है, देश के लोगों की, उसकी जनता। यहाँ पे देश की बात हो रही है तो यहाँ पे इट्स आया है। कंफ्यूज नहीं हो रहा है, यहाँ पे उसकी का मतलब मंडेला नहीं है, देश की जनता होती है, देश की जनता, तो देश के लिए हम इट्स लगाएंगे, निर्जीव है। 13, वे हीरे से अधिक बेहतर होते हैं, कंपैरेटिव डिग्री है, दे। अच्छा ये वे है, दे है, और हैं तो ये इज आर एम वाला सेंटेंस है, और ये प्लूरल है, दे आर। अच्छा कंपैरेटिव डिग्री में क्या होता है, गुड, और कंपैरेटिव डिग्री में बेटर आता है, गुड बेटर बेस्ट। हम बेटर यूज करेंगे या फिर फाइन की कंपैरेटिव डिग्री कर लो फाइनर। दो वर्ड हम लगा सकते हैं, या तो फाइनर लगाओ या फिर बेटर। दे प्लूरल है, आर आ गया, फाइनर या बेटर कुछ भी लगा लो, दे आर बेटर देन, कंपैरेटिव डिग्री है डायमंड, देन आता है जब तुलना होती है, वे डायमंड से बेहतर है, अधिक बेहतर है। 14 लास्ट है इस वीडियो का, मंडेला मानते थे कि, अब मानते थे पास्ट इंडेफिनिट बनाएंगे, बिलीव्ड, सेकंड फॉर्म आएगी, मंडेला बिलीव्ड दैट, सेकंड फॉर्म है दैट, व्हाइट या ब्लैक होना। देखो पूरा ये जो व्हाइट और ब्लैक होना, ध्यान रखना ये पूरा ये है, होने के तौर पर हम लगाते हैं बीइंग, ध्यान रखना होने मीन्स होता है बीइंग, बीइंग व्हाइट और ब्लैक। अगर चाहो, ये ट्रांसलेशन करने में दिक्कत हो सकती है होने की वजह से, इसको हटा दो तो भी एक बार को सही है, सेंस निकलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। व्हाइट या ब्लैक होना, बीइंग व्हाइट और ब्लैक, ये सब्जेक्ट है। अच्छा ये सिंगुलर है क्योंकि यहाँ पे एक ही चीज है, व्हाइट या ब्लैक और है, और यहाँ पे सिंगुलर है, दोनों एक चीज है, दोनों या आ गया, इस वजह से ये सिंगुलर है। ये सिंगुलर है इस वजह से इज लगाया, भाई या है मीन्स दोनों में से एक है, तो इज आ गया, इज नॉट द सिंबल, प्रतीक नहीं है, प्रतीक माने होता है सिंबल, चिन्ह, इज नॉट द सिंबल। टोकन भी यूज करा जाता है, सिंबल भी करा जाता है, सिंबल नहीं है, चिन्ह नहीं है, प्रतीक नहीं है। भलाई या उत्कृष्टता का, भलाई के लिए आता है का भलाई, गुडनेस, ये नाउन है भलाई। उत्कृष्टता या उत्कृष्टता, सुपीरियोरिटी, सुपर से बना है सुपीरियोरिटी, उत्कृष्टता का प्रतीक नहीं है, सिंबल नहीं है। इस सेंटेंस को ध्यान से देखो, कई सारे जो आंसर है उनमें ये यूज होगा, तो बीइंग हम चाहें तो हटा सकते हैं, बीइंग मींस होता है होना। देखिए इसे ध्यान से, 14 सेंटेंसेस ये हो गए हैं। ये पहला वीडियो है जिसमें मैंने 14 सेंटेंसेस कराए हैं, सेकंड वीडियो में आगे के 14 सेंटेंस कराऊंगा, पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा वीडियो में जो मैंने आपको पढ़ाया वो स्पीड तेज़ तो नहीं है, मैं उसी हिसाब से थोड़ा उसमें बदलाव करूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में स्टूडेंट्स, गुड बाय।